और पहुंचते ही हम लोगों को गाली गुप्ता शुरू हो गया, मार साले को गोली मार दो, यहीं हत्या कर दो इसकी। फिर हम लोग सुनते हुए चले गए अंदर। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या सुभाषपा वाले ओपी राजभर को वाराणसी में शिवपुर से बेटे अरविंद राजभर को नामांकन कराते समय मारने की साजिश हुई थी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद ओपी राजभर कह रहे हैं। जरा सुन लीजिए। वाराणसी में कल नामांकन दौरान घटना हुई, क्या कुछ घटना थी, उसमें क्या कुछ कहना है? देखिए, कल जो मेरे साथ घटना हुई, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस आई हुई है कि नामिनेशन कक्ष में उसके सामने एक बैरिकेडिंग बनती है, वहां 3 लोग प्रवेश कर सकते हैं मात्र। उस कड़ी में मैं, अरविंद राजभर प्रत्याशी और एक प्रस्तावक, 3 लोगों की अनुमति थी। 3 लोग हम लोग अंदर जब जाने लगे तो उस समय योगी जी के गुंडे वहां पहले से सैकड़ों की संख्या में बैठाए गए थे, डीएम और कमिश्नर के सह पर बनारस। अगर ऐसा नहीं था तो फिर 3 ही की अनुमति थी तो वो कैसे बैठे थे? और पहुंचते ही हम लोगों को गाली गुप्ता शुरू हो गया, मार साले को गोली मार दो, यहीं हत्या कर दो इसकी। फिर हम लोग सुनते हुए चले गए अंदर। रिटर्निंग अफसर के यहाँ गए तो रिटर्निंग अफसर के यहाँ जब हम लोग फार्म दिए, फार्म जांच होने लगा, कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद स्थिति ये हो गई कि दौर ये चला कि रिटर्निंग अफसर खुद कहा कि बाहर किस तरह की नारेबाजी, इस तरह की बलजुल बातें हो रही हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम क्या, तो आपका विषय है। खैर, नामिनेशन शुरू होता है। नामिनेशन के बाद जब हम लोग वहाँ से निकलते हैं तो निकलते ही शुरू हो जाता है इन लोगों का। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि जब घुसे थे तब भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था। इसके बाद नामांकन हुआ, नामांकन से बाहर निकले तब भी वैसे ही व्यवहार, गाली गलौज, धक्का मुक्की की जा रही थी। इसका मतलब कि पहले से उन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी। ओपी राजभर का साफ साफ आरोप है, ये आरोप उन्होंने धक्का मुक्की के बाद ही लगा दिए थे कि ये जो काले कोट में लोग दिखाई दे रहे हैं ये बीजेपी के लोग हैं। होता क्या है चुनाव में, या राजनीति में कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि कई बार जो चुनाव होते हैं वो उन मुद्दों पे हो जाते हैं जो मुद्दे होते ही नहीं हैं। जब भी ऐसे वाकया होते हैं तो जो सियासतदान होते हैं वो इसका फ़ायदा लेने की भी कोशिश करते हैं। आखिरकार ओपी राजभर के साथ ऐसा व्यवहार करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों किया? और इसमें यदि वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं तो भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि और लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन ओपी राजभर का यही मानना है कि उनके साथ साजिश की गई थी और इसका संज्ञान लेना चाहिए। कौन लेगा संज्ञान? प्रशासन लेगा। इस समय प्रशासन किसके अंडर में है? चुनाव आयोग के अंडर में है। तो ये कौन कौन लोग थे? मामला भी दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, और यही मांग ओपी राजभर कर रहे हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।